हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ गुलाब वंश के बारे में। गुलाब वंश के बारे में किसके बारे में जानकारी दूंगा? गुलाब वंश के अंतर्गत मैं आपको रज़िया सुल्तान के बारे में जानकारी दूंगा। तो इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ इल्तुतमिश के बारे में, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। तब पूरे कंप्लीट वीडियो उसको देखिए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ वाइज चल रही है। गुलाब वंश कहाँ से स्टार्ट होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है और आज ही कहाँ पहुँच चुका है, आज ये रज़िया सुल्तान के शासनकाल तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो को आप शुरू से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि गुलाब वंश कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा किसके बारे में, रज़िया सुल्तान के बारे में, जिसका शासनकाल 1236 में स्टार्ट होता है, 1240 में ख़त्म हो जाता है। गुलाब वंश की जो स्थापना होती है दोस्तों, वो 1206 में शुरू होती है और 1290 AD में क्या हो जाता है, इसका ख़त्म हो जाता है, यानी कि शासनकाल इसका एंड हो जाता है। गुलाब वंश की जो स्थापना करता है वो कौन करता है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ठीक है, गुलाब वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान के बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं। तो ये क्या थी दोस्तों? ठीक है, लिखते चले जाएगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। इससे ये होगा कि आपको समझने में आसानी होगी, नोट्स को बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो यह दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखता है, यह दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है, बैठने वाली प्रथम, ठीक है, प्रथम महिला थी। ठीक है, और ये किसकी पुत्री थी दोस्तों? ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। ठीक है ना, इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। और उसने ही मरते मरते ये कहा था कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? रज़िया सुल्तान होगी। ठीक है, और उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो मृत्यु, इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद गद्दी को लेकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह के और रज़िया सुल्तान के बारे में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो आखिरकार रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुछ समय के लिए शासन करता है, फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान क्या करती है, शासन करती है। तो रज़िया सुल्तान क्या होती है दोस्तों? ये दिल्ली पर बैठने वाली प्रथम महिला बन जाती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए इसको। रज़िया ने, ठीक है, रज़िया ने, ठीक है, पर्दा का त्याग किया। ठीक है, पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा का त्याग किया। यानी कि मुस्लिमों में ये होता है कि जो महिलाएं जो रहेगी वो पर्दे में रहेंगी। तो ये भी एक मुस्लिम थी और इसको भी किस रूल के अंतर्गत रहना था? पर्दे के अंदर रहना था। लेकिन अगर पर्दे के अंदर रहेगी तो शासन शायद नहीं चला पाएगी, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसका त्याग कर दिया और इसने दूसरी नीति अपनाई। और इसने कौन सी नीति अपनाई? कुला और कुबा की। ठीक है, कुला का मतलब क्या होता है? कुला का मतलब होता है लंबी टोपी। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? लंबा टोपी। ठीक है, लंबा टोपी। और कुबा, ठीक है, कुबा यानी कि लंबा कोट। ठीक है, लंबा कोट। ये अलग ही ड्रेस ये पहन के सामने आती है लोगों के। ठीक है, पहनकर राज दरबार में, ठीक है, राज दरबार में आने, ठीक है, आने लगी। ध्यान दीजिएगा, कुबा और कुला। ठीक है, कुबा और कुला ये धारण करती है लंबी टोपी या लंबे कोट, जो ये ड्रेस होती है वो पहन के राज दरबार में शामिल होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इस तरीके से ये ड्रेस को चेंज करती है, ठीक है, पर्दा जो प्रथा जो होती है उसका ये अवहेलना कर देती है, तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, इससे नाराज भी होंगे। दूसरे कंडीशन इसमें ये होगा कि अगर ये महिला शासक होके लोगों को अगर ये ऑर्डर देती है, वहाँ पे जो तुर्क सरदार जो थे उनको जाहिर सी बातें अच्छी नहीं लगेगी। तो आज नहीं तो कल लोग इनका विरोध करेंगे, क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि महिला उनके ऊपर शासन करे या महिला उनको ऑर्डर दे, ठीक है, आदेश दे। इसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि शासनकाल जो है आगे ये बढ़ पाएगा। तो आगे चलेगा, पता आप वीडियो को देखते जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। इस समय अब्सीनिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस समय ठीक है, इस समय अब्सीनिया और ये कहाँ का निवासी था दोस्तों? इथोपिया का। ठीक है, अब्सीनिया जो इथोपिया का निवासी था
याकूत खां, ठीक है, याकूत खां, ध्यान दीजिएगा क्या था दोस्तों, याकूत खां, याकूत खां, जो कौन सी उपाधि धारण करता है, आमिर ए आखुर, कौन सी उपाधि धारण करता है, आमिर ए आखुर, ठीक है, आमिर ए, ठीक है ना, आखुर क्या धारण करता है, आमिर ए आखुर, जिसको क्या बोलते हैं अब साला का प्रधान, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अमीर आखुर को, ठीक है, साला का प्रधान, ठीक है, अश्व साला का प्रधान, इसको बोलते हैं आमिर आखुर को पद पर, ठीक है, पद पर था, ठीक है, पद पर था इसी समय में। इसके बाद और आगे बात करूं तो याकूत खां, एक और इसकी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, याकूत खां जो था रजिया का प्रेमी था, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि रजिया का प्रेमी कौन था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा रजिया का प्रेमी कौन था, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इसका विवाह किसके साथ होता है, ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा, इसके जो पति कौन थे, तो इसके जो पति जो थे कैथल, कैथल के समीप अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, अल्तुनिया यानी कि इसके जो पति थे अल्तुनिया, तो कैथल एक जगह का नाम है, कैथल के समीप, ठीक है, कैथल के समीप अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना, रजिया की और अल्तुनिया की, ठीक है, दोनों की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद, ठीक है, हत्या करने के बाद क्या करते हैं, कुछ विद्वान के अनुसार रजिया का महिला होना असफलता का कारण बने, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि रजिया क्या करे, शासन करे, इसलिए कुछ लोग इसके नाराज थे, इसलिए लोग मौका ढूंढ रहे थे। तो लेकिन जब ये दोनों यानी कि अल्तुनिया और रजिया जब दोनों बाहर गए, ठीक है, अपने राज्य से जब बाहर गए तो इनको क्या कर दिया, गुप्त रूप से इनको क्या कर दिया, हत्या कर दी गई और इनको पता भी नहीं चला कि इनके ऊपर हमले होने वाले थे, ठीक है। कुछ लोग विद्वानों का मानना है, ठीक है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार अधिकांश महिलाओं ने, अधिकांश, ठीक है, विद्वानों का, ठीक है, मानना है कि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि रजिया के असफलता का कारण, ठीक है, महिला होना या तुर्क सरदारों, ठीक है, या क्या था दोस्तों, तुर्क सरदारों की नाराज़गी, ठीक है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि रजिया जो है वो गद्दी पे बैठे और उनके ऊपर शासन करें, ठीक है, इसलिए गुप्त रूप से अल्तुनिया की और रजिया की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके आमिर आखुर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पद जो है किसको मिलती है, याकूत खां को मिलती है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों किसके बारे में, मैंने आज रजिया के बारे में बताया, रजिया सुल्तान के बारे में, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने मरते वक्त बताया था कि मेरा जो उत्तराधिकारी जो होगा वो कौन होगी, रजिया होगी। लेकिन इस गद्दी को लेकर आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो रुकनुद्दीन के बाद जो कुछ समय के लिए शासन चलाता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका रजिया सुल्तान जो है ये सामने आती है। रजिया सुल्तान दो चीज़ों को पहनकर, यानी कि कुला और कुबा, ठीक है, कुला और कुबा ये ड्रेस धारण करती है और उपस्थित हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग क्या हो जाते हैं, वहाँ के राज दरबार में कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो मौके की तलाश में होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो अल्तुनिया, ठीक है, यहाँ पे अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार क्या होता है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल यहाँ पे 1240 में क्या हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग के नमस्ते दोस्तों।